हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया। चलिए देख लेते हैं कल फ्राइडे के दिन किस तरीके से काम करना है मार्केट में, कहां पे बाई कहां पे सेल हो सकता है और क्या व्यू रह सकता है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी हम जरा अंडरस्टैंड करेंगे। बट उसके पहले हमने आज के लिए जो प्लानिंग करी थी उसमें क्या हुआ हम उसको देखते हैं। तो हमारा जो एक तरीके से सेंटीमेंट था ऑल टाइम हाई लगाने का, तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा भी दिया। और हमारा एक बायसनेस था कि हम यहाँ पे जो है कि बाई साइड ट्रेड करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो वो बायसनेस गड़बड़ हुई। जो गैप अप ओपन होने का प्लान था वो गैप अप हो ही गया। बट हमारा इसमें प्लानिंग ये था कि अगर गैप अप ओपन होगा फिर नीचे जाएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो एंड पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे। जबकि वहां पे वो चीज हुई नहीं। और सेलिंग के लिए तो मैंने मतलब मेरे माइंड में था ही नहीं कि मैं सेल करूं। तो फिर कंटिन्यू नीचे आया और देन आपका आज के दिन अगर देखा जाए तो निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो हमारी जो प्लानिंग थी वो सिंपली ऊपर से सेल करने की थी और नीचे से बाई करने की थी। और बट यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि बाइंग के रेंज में लास्ट में आई, तो वहां से लगभग यहाँ पे समझते हैं कि 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिली है निफ्टी में, जो हमारा बाइंग बैंक निफ्टी में रेंज थी। तो उसमें आपने ट्रेड किया होगा तो एक अच्छा ट्रेड मिला होगा 100 पॉइंट का। बट उसके अलावा कुछ यहाँ पे ट्रेड बना नहीं। मार्केट जो है कि थोड़ा सा मतलब एक तरीके से हम कहें तो वोलेटाइल रहा, ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और अब हम देख लेते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। बट उसके पहले डेटा डेटा अगर हम देखें तो हमारे पास जो निफ्टी का डेटा है, आज ये खत्म हो गई तो हम अगली एक्सपायरी देखेंगे। अगली एक्सपायरी का जो डेटा है हमारे पास वो कॉल और पुट दोनों ही ज्यादा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 24,000 24 नहीं 25,000 है आई थिंक। 25,000 पे कॉल वाई ज्यादा है, पुट वाई कम है। और आज के दिन अगर देखें चेंज में वाई को तो यहाँ पे कॉल वाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो स्लाइटली डेटा जो है बेरिश बन रहा है। अगर डेटा बेरिश बन रहा है और मार्केट जो है 25,000 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो एक थोड़ी सी बेरिशनेस हम देख सकते हैं। और अगर 25,000 के ऊपर रहता है और यहाँ पे डेटा चेंज हो जाता है, पुट ज्यादा हो जाता है, कॉल कम हो जाता है ओवाई, तो ये समझो कि आपका डेटा और मार्केट बुलिश रहेगा। तो ये प्लानिंग है कल की। हमारे पास जो व्यू निकल के आ रहा है ऑप्शन चैन को देख करके वो स्लाइटली बेरिश टू साइड वेज का दिख रहा है। मैं इसको वोलेटाइल मानूंगा, मैं इसको बहुत ज्यादा बेरिश और बहुत ज्यादा बुलिश नहीं मानूंगा, वोलेटाइल मानूंगा। अब अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो गैप अप ओपन होने के बाद इस एरिया में सस्टेन कर रहा है, जो कि हमारा एक प्लानिंग था भाई ये एरिया पर सस्टेन करेगा। और इस एरिया पर सस्टेन करने के बाद यहाँ पे अगर देखें तो एक पैटर्न बना रहा है, ये हम इसको हायर हाई का पैटर्न भी नाम दे सकते हैं। और इस टाइम पे वॉल्यूम भी ज्यादा जनरेट हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम फर्दर सेलिंग नहीं कर सकते, इसके ऊपर हमें बाइंग ही करना पड़ेगा। ये पहली बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम बाइंग और सेलिंग कहां से करेंगे वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो निफ्टी का बाई लेवल है वो ये रहा। अगर हमें निफ्टी मिल जाती है 24,964 है तो 965 पकड़ लीजिए। 965 से 956 है तो 55 पकड़ लीजिए। सो 965 से लेकर के 955 तक हम बाई करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा इसके नीचे का, जो कि निकल के आ रहा है थोड़ा सा 24,940 का। तो हमारा 940 का स्टॉप लॉस रहेगा, हम ट्रेड करेंगे। पहली प्लानिंग हमारी ये ट्रेड की होगी। दूसरी प्लानिंग हमारी क्या होगी ट्रेड की? सो दूसरी प्लानिंग जो हमारी ट्रेड की होगी वो होगी इसके ऊपर अगर निकलेगा तो बाई करना है। समझ रहे हैं? इसके ऊपर अगर निकलेगा तो बाई करना है, अदरवाइज बाई नहीं करना है। तो क्या लेवल है ये 25,40 का लेवल है। अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है फिर नीचे आने देना है, फिर इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे। और सेल कैसे करेंगे? तो सेल हमें तब करना है जब ये लेवल ब्रेक कर जाए, इसमें स्टॉप लॉस हो जाए, तो आपको फिर नीचे आने देना है हल्का सा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। जैसे ये स्विंग लो ब्रेक होगा तैसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 24,900 का आपको टारगेट इजिली मिल जाएगा। तो तीन प्लानिंग है निफ्टी की। यहाँ पे हम इसके ऊपर ब्रेकआउट डबल एन पैटर्न ब्रेकआउट की बाइंग करेंगे, यहाँ पे आने पे लेवल में बाई करना है। स्टॉप लॉस हो गया अगर इसमें तो हम शॉर्ट के लिए बैठ जाएंगे, सेल ऑन राइज का प्लान बनेगा। तो इस तरह से हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। और मैं एक बात जानकारी दे दूं, आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इससे ये होगा कि मैं जो भी अपडेट होती है मार्केट की वो आपको लाइव मार्केट में यहीं पे देता हूं और सभी वीडियोस की लिंक भी मिल जाती है। ओके, तो ये चीज आप इसको जरूर अंडरस्टैंड करिए और एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप अगर कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है जो फ्री में मैं प्रोवाइड करता हूँ अपडेट्स, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और मैं एक ये बता दूं, जानकारी दे दूं कि आपको यहाँ पे टिप्स नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कॉल पुट की सीधे सीधे मैं टिप्स दूंगा, ये बाई करो ये सेल करो, तो वो मैं नहीं करता। गाइडेंस देता हूँ, उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो और गाइडेंस काफी अच्छी रहती है। तो आप अगर चाहो तो गाइडेंस के बेस पे ट्रेड करिए, वरना यहाँ पे कॉल पुट के सीधे सीधे टिप्स नहीं दी जाएगी, ये बात अंडरस्टैंड करिए। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हूं तो मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली बैंक निफ्टी की बातें देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले डेटा, और जो बैंक निफ्टी का डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है
कॉल वाई यहाँ पे ज्यादा है, हमने कल भी देखा था कॉल वाई ज्यादा था, उम्मीद थी कि बेरिस से बुलिश हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है, आज भी पुट वाई कम है और कॉल वाई ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में दोनों साइड निफ्टी बैंक में डेटा बेरिस है, तो हम बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिलेगा और हम इसीलिए प्लान करेंगे। आज का हमारा जो बाई लेवल था उसने काम बहुत अच्छे से किया है, बट अब हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो पहली बात तो हमारी सेलिंग की प्लान रहेगी, और वो हमारा सेलिंग का प्लान है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर। अगर हमें निफ्टी यहाँ पे मिल जाते जो कि 51,696 से शुरू हो रहा है तो 95 ले लो, और 738 है तो 740 ले लो। इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 778 है, तो 778 मतलब 780 पकड़ लो, 51,780। तो यहाँ पे हम इस स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा ये वाला, और दूसरा टारगेट हो जाएगा आज का लो जो कि निकल के आ रहा है 51,550 का, एंड 51,470 450 पकड़ लो, ऐसा आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पहली प्लानिंग है सेलिंग करने की। बाई कहाँ पे करेंगे? तो देखो मार्केट ओवरऑल बेरिश दिख रहा है, बट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग दिख जाए तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम यहाँ पे। तो अगर शॉर्ट कवरिंग दिखने लगेगी तो इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होगी, जो कि निकल के आ रहा है ये वाला लेवल आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी बेसिकली 51,906, तो जब तक 900 के ऊपर क्लोज नहीं होती, सस्टेन नहीं करती, तब तक हम वहां पे बाई नहीं करेंगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आप इसमें तब तक बाई नहीं करोगे जब तक इसके ऊपर निकल करके सस्टेन नहीं करती, तब तक आप बाई नहीं करोगे। यहाँ पे भी आप एन पैटर्न का ब्रेकआउट देख सकते हैं। ओके, तो ये प्लानिंग है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। पहली प्लानिंग यहाँ से शॉर्ट करना है, और अगर इसके ऊपर निकली तो हम बाई करेंगे। शॉर्ट सेल कब करेंगे? देखो शॉर्ट सेल करने का जो हमारा प्लान था वो आपको पता ही होगा कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बनाई जा रही है, इसके नीचे अगर निकलेगा प्राइस बैंक निफ्टी लिट से ऊपर आएगा, और तब जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस स्विंग हाई, और हमारा तब पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 51,000 का। तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो तीन प्लानिंग है बेसिकली, आप इसको अंडरस्टैंड करिए। एक प्राइस सेक्शन की प्लानिंग है, इसके नीचे शॉर्ट करना है, यहाँ पे जाने पे फ्लैट शॉर्ट होकर के ऊपर जाएगी, शॉर्ट करना है। और अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया या तो फिर डायरेक्ट इसको तोड़ ताड़ के ऊपर चला गया, यहाँ पे कोई सेल सिग्नल नहीं मिला, तो इसके ऊपर फिर एन पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाई करना है। तो ये फिलहाल प्लानिंग थी कल के लिए। अब हम सेंसेक्स के बारे में प्लान कर लेते हैं, बिकॉज सेंसेक्स की कल एक्सपायरी रहेगी। और एक बात बता दूं, आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ट्रेड करते हो तो ठीक है, सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मत देखिए, क्योंकि ये डिले होता है। तो आपको यहाँ पे हमेशा लेट डेटा मिलेगा, यानी चार्ट लेट मिलेगा। आपको हमेशा अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का चार्ट देखना है, वो लाइव रहता है। तो ये जो नए लोग हैं उनको बता दूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। सिंपली यहाँ पे भी निफ्टी की ही प्लानिंग रहेगी, हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे, और जो है कि बेसिकली निफ्टी की तरह ही प्लान यहाँ पे होगा, अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो इसको हम एक बार जरा फिर से क्लियर कर देते हैं। तो इसके ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे, और अगर नीचे गया तो यहाँ पे हमारा एक बाइंग का प्लान बनेगा, जो कि ये निकल के आ रहा है सिंपली 81,750 से लेकर के 700 तक। यहाँ पे आ गया तो हम बाई करेंगे। यहाँ पे आ गया तो हीरो जीरो आप कॉल बाई कर सकते हो 800 का, और फिर आपको हीरो जीरो जा रहा है तो जाने दीजिए। और इसके ऊपर निकलेगा तो और बुलिशनेस हो जाएगी, और अगर इसके नीचे रहता है तो थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिलेगी। बट बस बढ़िया प्लानिंग है कि आप यहीं पे जो है कि बाइंग का प्लान करो। ओके, इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर दूंगा। और मैसेज नहीं डाल रहा हूँ 2 दिनों से, बिकॉज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या मतलब है फालतू का आपको मैं ट्रेड करवा दूं। जो भी मेरे ट्रेड हो रहे हैं वो मैं छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, बेसिकली उतने बड़े ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका प्रीमियम डीके भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये दिक्कत है कि आप यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप जो है कि अभी कुछ दिनों के लिए शांत रहिए, या तो फिर आप स्ट्रेटजी अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल ये कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की प्लानिंग थी, किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस चलती रहती है हर 2 महीने में। अगली बैच 20 अगस्त को चालू होने वाली है, तो आप अगर 20 अगस्त वाली बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, आप चालू मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या डिटेल मिलेगी, तो उसके लिए आप ये होम पेज पे मेरा वीडियो देखेंगे। इसमें डेट अलग है, और जब ये वीडियो बना था उस टाइम पे अगस्त की बैच नहीं चलती थी, बट इस बार चल रही है, तो डेट सिर्फ अलग है। बाकी की जो प्रोसेस है, क्यूरिकुलम है, वो सब चीजें सेम रहेगी, सभी बेनिफिट सेम रहेंगे। तो आप उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।